तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसको जो दिया गया है हम उसके नाम को समझें, क्योंकि जब तक हम उस नाम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे पूरे चैप्टर में हमें परेशानी होती रहेगी। तो यहां पर दो बातें समझनी है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी वर्गमूल और घनमूल। अच्छा, मूल से पहले तो वर्ग आएगा ना, जैसे वर्गमूल से पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या है, तब तो मूल बताएंगे उसका। तो अभी हमें यहाँ चार बातें समझनी है। सबसे पहली बात क्या समझना है, वर्ग, स्क्वायर, वर्ग क्या होता है। फिर जब वर्ग समझ में आ जाएगा तो ये जानेंगे कि अब वर्ग मूल क्या है। फिर घन, क्यूब, फिर घनमूल, क्यूब रूट, है ना। ये चार बातें समझनी है हमको। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। क्या आप में से किसी को मालूम है वर्ग क्या होता है? अच्छा, हमें ये तो मालूम है 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, पर क्यों होता है? 4 ही क्यों होता है? 6 क्यों नहीं होता? 8 क्यों नहीं होता? वर्ग का सही मायने में अर्थ क्या है? वर्ग का मतलब है, मान लो मेरे पास कोई संख्या है x, कोई भी संख्या हो सकती है x। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या को वर्ग कहा जाता है। जैसे x का वर्ग क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, किसी भी संख्या की घात 2, किसी भी संख्या की घात 2 उस संख्या का वर्ग कहलाता है, कह सकते हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हम डेफिनेशंस किताबों से रटें, हम अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्योंकि कीमत किसकी है, तलवार की कि म्यान की? तलवार की। म्यान तो कोई भी हो सकती है, धार तलवार में होनी चाहिए, है ना। तो किताबें तो कोई भी हो सकती हैं, बुद्धि आपकी होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई वर्ग की। अब वर्गमूल, चलो वर्ग तो ठीक है, समझ में आ गया, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दें तो वर्ग बन जाता है, या किसी भी संख्या पे जब घात 2 होती है तो वर्ग कह देते हैं। अब वर्गमूल क्या है? जैसे आपको मालूम है 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये तो मालूम है हमें, पर क्यों होता है? वर्ग का अपोजिट। जैसे वर्गमूल क्या है? वर्ग का अपोजिट। नहीं, उसको प्रॉपर डिफाइन कैसे करोगे आप? क्या बताओ, किसी ने पूछा वर्गमूल क्या होता है, बोला वर्ग का अपोजिट होता है। बोला धौलपुर कहाँ है? बोला ग्वालियर के अपोजिट। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल का अर्थ है किसी भी संख्या की घात 1/2। किसी भी संख्या पे जब घात 1/2 लग जाती है तब उस संख्या को वर्गमूल कहा जाता है। x पे घात 1/2 को क्या लिखेंगे आपको मालूम है? √x। अच्छा, x तो यहां भी था, x यहां भी है, क्या बदला? जो घात 1/2 थी उसकी जगह रूट लग गया। तो इसका मतलब रूट का मतलब क्या है? घात 1/2। √, का मतलब क्या होता है? घात 1/2 या घात 0.5। 1/2 को मैं 0.5 भी तो कह सकता हूं। तो किसी भी संख्या की घात 0.5 या किसी भी संख्या की घात 1/2 संख्या का वर्गमूल कहलाता है।
या फिर वर्गमूल वर्ग का अपोजिट कहलाता है। वर्गमूल क्या है? किसी भी संख्या पे घात 1/2। समझ गए? अच्छा, अगर वर्ग और वर्गमूल समझ गए तो घन और घनमूल तो आसान हो जाएगा फिर। घन क्या है? घन किसी संख्या की घात 3, घन हो गया। और किसी भी संख्या में यदि उसी संख्या का 2 बार और गुणा कर दिया जाए, एक बार तो वो है ही, 2 बार और, जैसे 100 का नोट तो आप पे है ही, 100 के 2 नोट और दे दें तो टोटल 300 हो गए ना फिर। तो एक बार तो संख्या है, उसमें 2 बार और गुणा कर दें तो टोटल गुणा 3 बार हो गया। तो क्या बन गया ये? घन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x पे घात 3। तो घन क्या है? किसी भी संख्या पे घात 3। अच्छा, घन मूल क्या है? मूल किसी भी संख्या पे घात 1/3। हालांकि ये बात सही है कि घनमूल घन का उल्टा होता है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है ये। वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, जैसे 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। पर इसको हम और भी बेहतर तरीके से कह सकते हैं, है ना? तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा? घनमूल में x। ये अभी हमने क्या समझा? ये हमने समझा चैप्टर का नाम, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। हाँ, ये भी बताते हैं, ये भी बताते हैं अभी। अच्छा, कोई व्यक्ति कार से आ रहा है, कार से, है ना? अब वो जहां उतरा, बाहर जो है उसका जो मतलब हम मान सकते हैं है या कोई भी बंदा है, वो उसका गेट खोल रहा है और कह रहा है कि सर आइए। अच्छा, अब ये बताना पड़ेगा कि वो अमीर है या फिर वो वीआईपी है, ये बताना तो नहीं पड़ेगा। तो जब अंडर रूड लगा रहता है, अंडर रूड, केवल जब रूड रहता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये वर्गमूल है। यानी जब हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे घातांकरणी, तो वहां पर इसकी व्याख्या की जाती है। जब तक करणी 2 होती है, 2, उसको लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि वो अंडरस्टूड है। जब ये रूड लगा है ना, ये इसका मतलब है ये वर्गमूल है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। लेकिन अगर आपको वर्गमूल से ऊपर जाना है, जैसे घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो वर्गमूल माना जाएगा उसको। लेकिन अगर आपको घनमूल बताना है तो आपको करणी 3 लिखनी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट वो 2 होता है। अगर आप लिखते भी हो तो कुछ गलत नहीं है, पर जो बंदा कार से आ रहा है और जिसको बॉडीगार्ड रिसीव कर रहा है, उसको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं अमीर हूं, वो अंडरस्टूड है। अब जो रिक्शे से आ रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं अमीर हूं, है ना? कैसे? उसको अपना जो है या तो बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा, बोला मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, या उसको बोला मेरे पास ये रजिस्ट्री वजिस्ट्री है, मतलब उसको शो करना पड़ेगा। अब देखो जो है, आवाज कौन करता है? सिक्का।
नोट आवाज करता है? जेब में 500 510 नोट रखे हों, आवाज करेंगे? नहीं। और 5 5 के 10 सिक्के रखे हों तो आवाज करेंगे? करेंगे। तो आवाज करने का काम किसका है? जिसकी कीमत कम है। किसका है? जिसकी कीमत कम है। जिसकी कीमत होती है वो आवाज नहीं करता। जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो झुकता है, जिसमें कुछ नहीं होता वो अकड़ता है। इसलिए कांस्टेबल अच्छे से बात नहीं करता, एसपी सम्मान से बात करेगा आपसे। फर्क सिक्के और नोट का है। किसी भी व्यक्ति के बारे में दो बातें हैं जो उसका परिचय देती हैं, किसी भी व्यक्ति का। उसके बोलने से पहले उसकी ड्रेस। जब तक आप बोलते नहीं हो आपका परिचय कौन दे रहा है? आपकी ड्रेस। और दूसरा परिचय आपकी जुबान, आपकी भाषा। एक बात बताओ, जैसे मेरे पास नींबू है, तो अगर मैं नींबू को निचोड़ूंगा तो उसमें से संतरे का रस निकलेगा? नहीं। अगर आम को निचोड़ूंगा तो उसमें नींबू का रस निकलेगा? नहीं। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा। इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। क्या? गीगो, GIGO। गुड इन, गुड आउट। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अच्छा अंदर जाएगा तो अच्छा ही बाहर आएगा, कचड़ा अंदर जाएगा तो कचड़ा ही बाहर आएगा। गीगो प्रिंसिपल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी लाइफ में नोट बनना है, सिक्का नहीं। कीमती व्यक्ति बनना है और उसके लिए अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अभी तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ सर अब हम पढ़ेंगे, टेस्ट बताता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। सामान्य स्थिति में तो हर कोई कोचिंग पढ़ने आ जाता है, जो बारिश में आए वही समर्पित है। ये मैंने कई बार कहा है आपसे। अनुकूल परिस्थिति में तो धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जैसे कष्ट पड़े, कोई भगवान है ही नहीं दुनिया में। अगर होता तो फिर हम इतने कष्ट में क्यों होते? तो जब तुम मजे में थे तब तो था, अब कष्ट में हो तब नहीं है। तो आपकी सही परीक्षा आपके टेस्ट में होती है। टेस्ट में अपने आप को संभालना टफ होता है। आपने टेस्ट में देखा होगा, सारे कॉन्सेप्ट उड़ जाते हैं माइंड से, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्वेश्चंस को पहचान नहीं पाते। क्योंकि ये वही गीगो प्रिंसिपल है, जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। अगर अंदर कॉन्सेप्ट है मजबूत तो वही बाहर आएगा। ऐसे है तो बाहर भी वही गड़बड़ करेगा। जैसे आप यहां से घर पे गए, एक बार पढ़ लिया, आपको लगता है बस आप हो गए विद्वान? नहीं। और आपको ऐसे ही लगता है, एक बार रिवीजन कर लिया हो तो बोला अब तो चैप्टर क्लियर है हमारा। क्लियर नहीं है, रगड़ना पड़ेगा उसको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी खासी। इज दैट क्लियर? इसका कुछ फर्क पड़ता है जो बातें मैं ये बताता हूं? क्योंकि एग्जाम आने वाला है और वो हमारी अग्नि परीक्षा है। उस अग्नि परीक्षा की तैयारी के लिए हम यहाँ टेस्टों के माध्यम से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपनी कमियों को ढूंढ रहे हैं, निकाल निकाल को सुधार रहे हैं, है ना? कमी होना कोई खराब बात नहीं है, दुनिया का कोई इंसान नहीं जिसमें कमी नहीं हो।
कमी को दोहराना खराब बात है। आपके अंदर कोई गलती है, कोई बात नहीं, सबके अंदर होती है, पर पहली बार भी वही गलती कर दी, दूसरी बार भी वही कर दी, तीसरी बार भी वही करती, मूर्ख हो आप, कुछ नहीं हो सकता आपका। क्योंकि जो अपनी गलती से नहीं सीखा वो क्या है? क्लियर? ये चारों शब्द क्लियर हैं? वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है किसी भी संख्या का कैसे निकालें, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, है ना? ट्रिक से, याद तो कर ही लेते हैं, ट्रिक से कैसे निकालें, है ना? तो आज मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट हम कल से करना शुरू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप हेडिंग बना लो, लेकिन आदित्य जो है, हमें ये दोनों ही चीजों पे काम करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा मैं आपको बताऊं, सुनो। अच्छा, ये समस्या और भी कुछ लोगों के साथ है। देखो, टाइम मैनेजमेंट होता है ये पहचानने से कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। मतलब अगर मुझे ये पता है तो मैं टाइम मैनेज कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कोई आधा करने के बाद छोड़ूं तो आधा करने में टाइम गया और क्वेश्चन भी नहीं हुआ तो प्रेशर भी बना। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसी समय क्वेश्चन करना शुरू मत किया करो। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या करते होती है, टेस्ट आया और हमने शुरू कर दिया, बोला जो है पहला क्वेश्चन पेन चालू, यही होता है। हमें क्वेश्चन पहले पढ़ना है, मैं कई बार कहता हूं पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आता है कि टाइम लेगा कि नहीं लेगा, यस और नो। अगर लग रहा है टाइम लेगा, छोड़ दो, अगले पे आ जाओ। जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उनको ड्रॉप करो शुरू में, उन पे टाइम खराब मत करो। ऐसे क्वेश्चंस अधिकतम 4 से 5 होंगे। सोचो, आप अगर अपने दिए गए समय में, आपको 50 क्वेश्चन टेस्ट में दिए गए और आपने 45 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लिए, अब अगले 15 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? और दूसरी कंडीशन सोचो, शुरू के 45 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हुए हैं, अब अगले 15 में आपको 25 करने हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? समझ पा रहे हो? ये डिफरेंस होता है। देखो, पढ़ना एक अलग बात है, पेपर पास करना एक अलग बात है। पेपर पास करना एक कला है, इट्स एन आर्ट। इंटेलिजेंट लोग जरूरी नहीं है कि वो पास हो जाएं। मुझे पेपर को पास करने की कला आनी चाहिए, और वो कला क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ें, सीधा नहीं क्वेश्चन नंबर और शुरू हो गए, नहीं, पहले पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यूज कैसी हैं, पॉइंट में हैं, आड़ी टेढ़ी वैल्यू हैं, लंबा जाएगा, छोड़ो, अगले पे आ जाओ। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है CHSL का एग्जाम दिया था, तो उस समय 50 क्वेश्चन आते थे मैथ के, है ना? तो मैंने पहला क्वेश्चन किया गलत, दूसरा किया गलत, हालांकि मैं उस समय तैयारी कर रहा था। उसके बाद अगले 48 सही। 50 क्वेश्चन थे, 48 मेरे उसमें। अच्छा, शुरू के 2 क्वेश्चन गलत होने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल कहां रहेगा? पर फिर भी मुझे पता था कि ये क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े हैं, आगे और भी टेढ़े मिलेंगे तो कोई बात नहीं, पर चलो 50 तक पहुंचो। एक एक क्वेश्चन पर नजर तो मारो कम से कम, हो सकता है सब आसान आसान मिले।
कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन शुरू में टफ है, लास्ट में सिंपल है, और हम लास्ट तक पहुंचे ही नहीं। पेपर में आपने कई बार देखा होगा, लास्ट के 10 क्वेश्चन आपसे छूट गए और वो 10 ही वो आपको आ रहे थे, 10 के 10 सिंपल थे वो। अच्छा, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, पर मैंने जो बताया वही हुआ। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूं, है ना, और मैंने 10-12 एग्जाम क्लियर किए हैं, वो भी अच्छे अच्छे एग्जाम, दिल्ली एसआई, CHSL, एफ कैट, है ना, आपका MP पुलिस कांस्टेबल 2-3 बार, है ना, आपका जो है NTPC। तो अब एग्जाम देने से आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या करना, क्या है, कैसे सफल होना है ना। तो वो चीजों पे थोड़ा सा काम करना है अभी से हमें, क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीने हैं, 2-2.5 महीने हैं, सुधार लेंगे, काम बन जाएगा। सॉरी, MTS, MTS का फॉर्म भर सकते हो, उसके लिए आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से देखो, मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल एक जगह अपनी नजर रखो, पैनी, है ना, हाँ। तो फिर दिमाग मत लगाओ इधर उधर। मैंने कल ही बताया था, घोड़े की तरह रहो ऐसे, इधर उधर नहीं, सीधा मेरे टारगेट पे, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो उस वहां टाइम देंगे तब तक ये खराब हो जाएगा। तो बिटवीन टू स्टूल वी कम ऑन ग्राउंड, ये तो मैंने इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहता तो खराब लगता है। हिंदी में कहते हैं धोबी का कुत्ता, इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन टू स्टूल वी कम ऑन ग्राउंड, है ना। इसलिए एक लक्ष्य, एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ, सफल हो जाओगे। 10 देवी देवताओं को पूजोगे, गड़बड़ है। एक के समर्पित हो जाओ, उद्धार हो जाएगा 100%। हेडिंग बनाओ, घनमूल ज्ञात करना। किसी भी संख्या का अगर हमें घनमूल निकालना है, वो भी मात्र 5 सेकंड के अंदर, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो कैसे निकालेंगे वो समझो। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ तो संख्या लिखेंगे और एक तरफ इकाई अंक लिखेंगे। जैसे एक का घन क्या होता है, एक, तो इकाई अंक क्या होगा, एक। दो का घन 8, इकाई अंक 8। तीन का घन 27, इकाई अंक 7। चार का घन 64, इकाई अंक 4। पांच का घन 125, इकाई अंक 5। छह का घन 7 का घन, इकाई अंक 8 का घन, इकाई अंक 9 का घन, इकाई अंक 10 का घन। ठीक है, 10 तक बहुत है। अच्छा, इसमें अभी काफी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक वही संख्या है, जैसे 1, 4, 5, 6, 9, 10। जैसे 9 का 9, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 1 का 1। चार संख्या ऐसी हैं जो अपना इकाई अंक बदल रही हैं, पर अच्छी बात यह कि आपस में बदल रही हैं। वो कैसे, जैसे 2 का इकाई अंक कितना, 8, और 8 का इकाई अंक कितना, 2। 2 का 8, 8 का 2। अगर पीछे 8 है, इसका मतलब 2 आएगा, 2 है तो 8 आएगा। अच्छा, 3 का 7 और 7 का 3।
ये भी आपस में बदल रहे हैं और बाकी के बदल ही नहीं रहे। जैसे 10 में से 6 अंक तो बदल नहीं रहे, जो 4 बदल रहे हैं वो आपस में बदल रहे हैं, है ना। अब इस सिद्धांत को लागू कैसे करना है, क्वेश्चन देखो। जैसे मानकर चलो मैंने यहां एक संख्या ले ली, एक संख्या ले ली, ये एक संख्या ले ली और हमें क्या करना है, इन सब का घनमूल निकालना है, ठीक है। एक और संख्या ले ली मैंने, $35,937। एक और ले ली, $4,74,552। 52 है वो, 22 नहीं है ना। ठीक है, मुझे इन सभी संख्याओं का घनमूल निकालना है और वो भी निकालना है 5 सेकंड से पहले। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो। इकाई अंक क्या है, 6, तो पीछे क्या आएगा 6, क्योंकि 6 पे 6 ही आता है। अब घनमूल, घनमूल 3 संख्याओं का सेट होता है, मतलब x पे घात 3 घन होता है, तो 1/3 घनमूल होता है। तो जब आपको एक अंक मिल गया उसके बाद आप पीछे के 3 अंक हटा दोगे। जैसे आपको इकाई अंक मिल गया उसके बाद पीछे के 3 अंक हटा दोगे। अब क्या बचा, 1 का घन 1, 2 का 8, 8 आगे निकल जाएगा, तो क्या लेंगे 1। आंसर क्या होगा 16, 16 का 40 96 होता है। कुछ रुका के बाहर, दोबारा समझो। दूसरा, इकाई अंक क्या है 1, 1 पे क्या आता है 1 ही आता है। अब इकाई अंक मिल गया, पीछे से 3 अंक हटा लो, अब क्या बचा 9, 2 का 9, 3 का 27, 3 आगे निकल जाएगा तो 2। आंसर 21। इकाई अंक 9, 9 का 9, पीछे से 3 अंक हटा दो 6, तो 1 का 1, 2 का 8, 8 आगे निकल जाएगा तो 1। अगला 7, 7 का 3, हटा दो पीछे से 3 अंक, क्या बचा 35, 3 का 27, 4 का 64, 64 आगे निकल जाएगा तो 3। ये 33 का घनमूल है। 2 का 8, पीछे से 3 अंक हटा दो, क्या बचा 474, तो 7 का 343, 8 का 512, 512 आगे निकल जाएगा 7। आंसर। ठीक है, ये हुआ घनमूल। कल सिखाएंगे वर्गमूल।